माता जी का हमारा ये था कि एमएससी तक मेरी रोज डायरी चेक करती थी, कहीं कोई प्रेम पत्र, कोई प्रेम ओह। संग या कोई सस्पिशियस नंबर वगैरह, ये सब तो मैंने नहीं किया। लेकिन माता जी का पूरा बैकग्राउंड था। जब यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि तुमसे 2 मिनट बात करनी है, जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना, हम समझेंगे एक लड़का नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जब कभी प्रेम प्रसंग में या लव अफेयर करना तो भी घर लौट के मत आना, तुम्हारे पिता हड्डी जला के तुम्हें प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं भेज रहे कि तुम जाके वहाँ प्रेम की पेंगे बढ़ाओ जा करके वहाँ, क्योंकि इतना हमारे पास इफरात पैसा नहीं है। तीसरी चीज़, अगर कभी किसी अपराध वगैरह में लड़की छेड़ने में फंसो तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जमानत नहीं कराएंगे। ये 3 लाइन का ड्राफ्ट इश्तिहार है जो कल अखबारों में आ जाएगा। विक्रम सिंह पुत्र मार्कंडे सिंह की सोहबत बिगड़ गई है, हम इसको अपनी विरासत से बेदखल करते हैं। तो ये मत समझना कि तुम नहीं रहोगे तो सवेरा नहीं होगा, सवेरा और अच्छा होगा। लेकिन यह भी था कि जब अमेरिका जाना हुआ, स्कॉलरशिप मिली थी मुझे भी, तो मम्मी पापा दोनों ने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी किडनी दे देंगे। और फिर आप एज अ पेरेंट कैसे रहे? मैं कोशिश तो की कि मैं अपने माता पिता के पैर की धूल बन जाऊं, लेकिन कोशिश ही आप की। भावुक हो गए जी। हैं। जी। तो आपके तैयार होने में आपकी पेरेंटिंग का, आपके माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल रहा। बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद जब आपके परिवार ने, आपकी पेरेंटिंग या आपकी पत्नी ने, तो उस दौरान आपको चैलेंजेस मिले आपके काम की वजह से? चैलेंजेस तो खूब मिलते थे, डेली चैलेंजेस मिलते थे। और चैलेंजेस का पुलिस का पर्याय ही होता है चैलेंज। पुलिस का पर्याय ही होता है चैलेंज। चैलेंज खूब मिलते थे, लेकिन मुझे परिवार का पूरा सहयोग मिला। परिवार ने कभी आज से मुझे एक रुमाल नहीं मांगा, पत्नी ने। लेकिन कभी ऐसा लगा कि मेरे परिवार पर आँच आ सकती है, मेरे दबंगई की वजह से, मेरे मेरे बिल्कुल। काम की वजह से? और वो आई। कोई कुछ कोई वो आई। कोई और किस्सा आप बता सकते हैं? उसकी बड़ी भारी कीमत हमने दी क्या आप बता कि सकते अपने बच्चों को मैंने कभी अपने पास नहीं रखा, अपने से बहुत दूर रखा, गोपनीय रखा कि वो कहाँ पर है। कभी किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया, लेकिन पत्नी तो साथ ही रहती है। और इसका ये था, लेकिन ये एक थोड़ा सा प्रोफेशनल हैजर्ड है कि कुछ न कुछ रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। वीर भोग्या वसुंधरा। और अगर इतना आपको अगर डर लगता है तो शायद पुलिस की नौकरी आपके लिए नहीं बनी है, आपको दबंगई से ही काम करना है। और ये फिर फैसला होता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब आप हिम्मत से काम लेते हैं तो ये बात आती थी, एम्बुश हुए हों, गोली चली है, गोली ऐसी चली है, कहते हैं गोली दोनों तरफ से चलेगी, और जो ज़्यादा अच्छा निशाना लगाता है और जिसके साथ परमात्मा, जिसकी ध्वजा भगवान खुद हैं, विजय उसकी होगी। अगर भगवान की ध्वजा तुम्हारे रथ पे लगी तुम विजयी होगे, लेकिन भगवान की ध्वजा अगर मेरे रथ में लगी है तो मैं विजयी होऊंगा। और आप हर बार विजयी हुए? परमात्मा की यही इच्छा थी कि परमात्मा ने बड़ी रक्षा की, बड़ी रक्षा पर की। सर, एज अ पेरेंट, एक पिता के तौर पर आपने बड़ी कीमत चुकाई, आपने बोला, लेकिन आपके बच्चों ने भी आपको बहुत मिस किया होगा। क्यों नहीं, बहुत मिस किया। जी। उस बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? अब छोड़िए उसको। जी। जी, मैं जी। चलते चलते ये भी आपसे बात करना चाहूंगी। एक दौर ऐसा भी था, खासकर लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बहुत अपराध होते थे और उसे बहुत कैजुअल तरीके से लिया जाता था। ठीक है, लड़के हैं तो लड़के नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? या लड़के कॉपी नहीं करेंगे परीक्षा में तो कौन करेगा? उससे ये ले केवल ऋचा जी बकवास की बातें हैं। और एक बड़े राजनेता ने एक बार ये कहा था, और संसद में कहा था, मुझे बहुत क्षोभ हुआ उनकी बातें सुन करके। ऐसा कोई युवा हो जिसने जिंदगी में कभी सीटी न बजाई हो, पीछा न किया हो। मैंने ही सोचा, मैं तो था नहीं संसद में। मैंने कहा नेताजी आप अपने बारे में बात करिए, मुझे मालूम है कि अगर मैंने सीटी बजाई होती या पीछा किया होता और मेरी माता जी को मालूम पड़ गया होता, तो जैसे आपने मटन शॉप पे जैसे टुकड़े किए जाते हैं, मुझे शर्तिया मालूम था कि आज अंग भंग मेरा होने वाला है। जी। तो ये जो मनबड़ हो जाते हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये इस तरीके के दबंगई, ये शरीफों के लड़के ऐसा नहीं करते हैं। शरीफों के लड़के, मेरी माता जी ने यह भी कहा था कि जब कभी महिला के सामने जाओ तो आंख में आंख मिला के बात नहीं, सिर्फ उसके अंगूठे की तरफ नजर रहे, ऊपर नजर नहीं जानी चाहिए। इस चीज की भी ट्रेनिंग होती थी। अगर किसी के घर जाओ और महिला आती है कुछ देने, तो नजर दूसरी तरफ कर लिया करो और तब चीज उठाया करो। सामने फेस टू फेस आई कांटेक्ट मत करना कभी। और हम देखेंगे इस चीज को
कि तुमने इस बात को किया, नहीं आए तो तुम्हारी खातिर तब रिसेप्शन कमेटी घर में इंतजार कर रही होगी तुम्हारे लिए। लेकिन पुलिसिंग में तो फिर आपने ये फॉलो नहीं किया होगा। नहीं, पुलिसिंग में जहाँ तक महिलाओं के बारे में है, आज भी आप जिस यूनिवर्सिटी में बैठी, यहाँ पॉलिसी ऑफ ज़ीरो टच है। यहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी ऑफ ज़ीरो टच है। नो मेल शैल एवर टच अ फीमेल हियर। अगर करेगा ये हाई फाइव और ये सब कुछ नहीं, तुरंत पहले बाहर, इंक्वायरी बाद में, पहले आप बाहर चले जाएं। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ वी डोंट ड्रिंक, वी डोंट स्मोक, वी डोंट डू ड्रग्स, वी डोंट डू पान मसाला। किसी तरह का इंटॉक्सिकेंट्स ना हमने पुलिस में अलाउ किया, ना हमने यहाँ अलाउ किया। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ ओनस ऑफ प्रूफ ये आप ही के ऊपर रहेगा। अगर शिकायत आ गई तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही के ऊपर है, महिला से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैं तो आदमी के मिजाज और चेहरे को समझ जाता हूँ। आप गुड मॉर्निंग मैम, स्वीट ड्रीम्स मैम, व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज टेकन विजडम, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ योर जॉब। आपने अपने उनका साहब इसमें क्या बुराई है? गुड मॉर्निंग और स्वीट ड्रीम्स लिख दिया। तुमने कहा तुमने अपने माँ बाप को लिखा है कभी? जब नहीं लिखा है तो यहीं पे क्यों चांदमारी कर रहे हो?